गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर 1 का हमारे आसपास का पदार्थ का पार्ट 4 कर रहे हैं, जो पार्ट 3 तक अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और पार्ट 4 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन क्या है आपका, दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन मतलब हम लोग इसमें यही बोल रहा है कि दाब हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे गैस को हम लोग अगर द्रव में बदल सकते हैं तो हाँ, जो अभी वायुमंडल में जो ये गैसें हैं, क्या इसको हम एक लिक्विड के रूप में बदल सकते हैं, द्रव के रूप में? तो हाँ, कैसे बदल सकते हैं उसको, प्रोसेस को, विधि का कौन विधि के द्वारा? तो आप देखेंगे कोई भी गैस रहेगा ना, उसका टेम्परेचर को क्या करना होगा हमको, कम। टेम्परेचर यानी तापमान को कम। अगर तापमान ज़्यादा कर देंगे तो और गैस बनेगा वो, तो तापमान को क्या करना होगा, कम करना होगा। और साथ में दाब यानी प्रेशर को क्या होगा, बढ़ा देंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको द्रव में बदल सकते हैं। कोई आपको पूछा जाएगा क्या गैस को हम द्रव में बदल सकते हैं, तो बोल देना हाँ सर। कैसे? यहाँ देखो, ये आपका गैस कोई सिलेंडर में डाल देना, सिलेंडर में डालने के बाद उसका टेम्परेचर क्या कर देना है, कम कर देना है। और इधर से पिस्टन से क्या कर देना, दाब डालना। तो वो जो गैस है वो कौन रूप में बदल जाएगा, आपका द्रव रूप में बदल जाएगा। दूसरा, गैसीय दाब के मापन का मात्रक। गैस का दाब जो हम लोग उसको दाब को माप सकते हैं, कितना दाब लगा रहे हैं ना, उसको कौन चीज़ में मापा जाता है, एटमॉस्फेयर। सर मात्रक क्या होता है? मात्रक हम लोग जिस चीज़ में मापते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, लंबाई को हम लोग कौन चीज़ में मापते हैं? लंबाई को कौन चीज़ में मापते हैं? हाँ, फीट में नहीं, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक, कितना मीटर होता है? तो वही आप लोग कपड़ा दुकान में जाते हैं, क्या बोलते हैं, 2 मीटर 3 मीटर कपड़ा देना, जो सिलवाते हैं वही ना। तो लंबाई को कौन चीज़ में मापते हैं? अगर आप द्रव्यमान बात किया जाए, जैसे हम लोग आलू लेने जाते हैं, गेहूं चावल ये सब लेते हैं, तो इसको कौन चीज़ में मापते हैं? तो वही होता है मात्रक। तो वायुमंडलीय दाब यानी गैसीय दाब, गैस का जो दाब होता है उसको हम लोग कौन चीज़ में मापेंगे? एटमॉस्फेयर। कौन चीज़ में? एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? एटीएम। वो एटीएम नहीं जो आप लोग पैसा निकालते हैं। एटीएम मतलब हो गया कौन चीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायु गैसीय दाब को कौन चीज में मापते हैं? और इसका याद रखना, एक एटीएम में कितना होता है? 1.01 गुने 10 पर पावर पीए से क्या हो गया, पीए से पास्कल हो गया। क्या हो गया? इसको क्या पढ़ना है, पास्कल। याद रहेगा कि गैसीय दाब के मापन का मात्रा कौन चीज में मापते हैं? गैसीय दाब को कौन चीज में मापते हैं? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में, उसको शॉर्ट में नहीं बोल पाएंगे तो क्या बोल देंगे, एटीएम में। एक एटीएम में कितना पैसा नहीं बोल देना। यहाँ कोई पूछेगा एक एटीएम में इतना पैसा पढ़ लेगा, पैसा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पास्कल। 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, या तो 1.01 गुने 10 पर पावर 5 पास्कल। इसे हम लोग पढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते। वायुमंडलीय दाब को हम लोग आराम गैसीय दाब को माप सकते हैं। वो कौन चीज़ में माप पाता है? एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बोले थे कि ये इंपॉर्टेंट आने वाला है। ये प्रोसेस फटाफट हम लोग देख लेंगे। ये क्या है आपका, द्रव। द्रव में मतलब क्या हो गया, पानी ना। और ठोस, ठोस हम लोग जब ठोस कौन सी ले लेंगे, हम लोग बर्फ ले लें। और गैस में क्या हो गया आपका, वाष्प, जलवाष्प। ध्यान देंगे आप, सबसे पहले संगलन बोला है। ठोस, ठोस मतलब बर्फ। बर्फ को अगर हम लोग पानी बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, संगलन करेंगे ना। तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पूछा जाएगा संगलन, मतलब गलाना पड़ेगा ना। तो ठोस से द्रव में जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? फिर द्रव से गैस जाने की क्रिया को वाष्प बना के उड़ाना पड़ेगा ना, वाष्प बनेगा ना जब द्रव से। तो ये प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, ठोस से द्रव में बदले बिना सीधे गैस में क्या कहते हैं उसको हम लोग? ऊर्ध्वपातन। ठोस से द्रव में बदले बिना सीधे गैस में ऊर्ध्वपातन। उसके बाद फिर देखते हैं, यह द्रव से हमको ठोस आना है। द्रव से कहाँ आना है, तो बताओ कैसे आएंगे?
पानी से यानी बर्फ बनाना तो जमाना पड़ेगा ना, तो जमना फ्रीज में हम लोग इसको फ्रीजिंग इंग्लिश में कहते हैं, फ्रीज कर देंगे जम जाएगा। फिर गैस से द्रव में जाना होगा, यानी गैस जो उड़ रहा है ना उसको पानी बनाना है, तो क्या कर देंगे एक बर्तन में हम लोग, एक बर्तन में रख करके तापमान कम करके दाब को बढ़ा देंगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, तो क्या करना होगा संघनन। गैस से द्रव में जाएंगे तो, और गैस से ठोस में जाएंगे तो क्या कहेंगे उसको, यहाँ से 6 को क्वेश्चन बनेगा, याद रखेंगे। और ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं, ठोस से द्रव में बदले बिना डायरेक्ट कौन चीज में, ऊर्ध्वपातित पदार्थ का नाम पूछा जाएगा आपसे, कौन पदार्थ ऊर्ध्वपातित होता है। याद रखें कपूर, आप लोग पूजा वूजा जब करते हैं ना, घर में आरती वारती दिखाते हैं, तभी कौन चीज का प्रयोग करते हैं आप लोग, कपूर लेते हैं ना। जो कपूर वो क्या रहता है, ठोस रहता है, वो डायरेक्ट कौन चीज में बदल जाता है, गैस में। तो ये आपका कौन पदार्थ हो गया, ऊर्ध्वपातित। और याद रखेंगे अमोनियम क्लोराइड भी होता है, और याद रखेंगे कौन चीज, नेप्थलीन की, वही नेप्थलीन की गोलियां बताए। इस गोली का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, बाथरूम में जहाँ टॉयलेट करते हैं वहाँ गोली टाइप का ये डाल दिया जाता है ना, वो कौन चीज़ का गोली रहता है, इसीलिए डालते हैं ताकि आप लोग अगर टॉयलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बदबू आता है ना। आप लोग देखेंगे जहाँ बहुत सारा लोग टॉयलेट करता, गंद, मार्केट गए हैं कभी आप लोग गए होंगे, तो जहाँ लोग टॉयलेट करता है कितना गंद करता है, इधर उधर कर देता है, इतना गंद करता है कि बर्दाश्त से बाहर। तो बाथरूम में कौन चीज़ लगा दिया जाता है, नेप्थलीन की और अमोनियम क्लोराइड। ये कौन पदार्थ हो गया आपका, ऊर्ध्वपातित। यहाँ से 6 क्वेश्चन बनेगा, 6 क्लियर है आपका। चलो एक बार फटाफट 6 को हम लोग रिविजन कर लेते हैं जल्दी शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, बहुत चांस है कि यहाँ से आने वाला ही है। चलो हम लोग ले लेते हैं क्या क्या, एक ठोस ले लेते हैं, और एक क्या ले लें, ठोस हो गया, द्रव हो गया, और क्या हो गया, इसमें 6 केस बनेगा टोटल। ठीक है यार, देखेंगे सबसे पहले हम लोग ठोस को कौन चीज़ बनाना है, तो बताओ ठोस को द्रव में बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या कहेंगे। अरे ठोस मतलब क्या हो गया, आप लोग सिंपल सा बताओ, बर्फ। और द्रव मतलब क्या हो गया, पानी। और गैस मतलब क्या हो गया, जलवाष्प। एक ऐसा पदार्थ जो तीनों अवस्था में होता है, पानी, जल ही होगा। तो ठोस से द्रव में आने की क्रिया को गलाना पड़ेगा ना, तो उसको क्या कहेंगे। अब बताओ द्रव से गैस, ऊर्ध्वपातन कैसे यार, द्रव से गैस, यार द्रव से गैस यानी पानी को वाष्प बनाना है, तो थोड़ा दिमाग रहे यार, पानी को वाष्प बनाना, वाष्पीकरण करना होगा, तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा। और ठोस से सीधा गैस क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातित पदार्थ का नाम बोलेगा तो क्या बोल देंगे, कपूर। और नेप्थलीन की गोलियां और अमोनियम क्लोराइड याद रखेंगे। ठीक, अब चलो ये देख लिए। अब द्रव से हमको ठोस जाना है, द्रव से ठोस जाएंगे तो जमना, क्या बोलेंगे, जमना। और देखो हमको द्रव से, इस साल यही तो पूछा गया था कि द्रव से गैस जाना, सर ये तो इधर उल्टा लिख दिए। हमको गैस से कहाँ आना है, गैस से क्या कहाँ आना है, तो बताओ क्या करना होगा, क्या करना होगा, संघनन। और गैस से ठोस, गैस से ठोस, क्या ये 6 याद हो गया। आपसे पूछ लें फटाफट, बताओ ठोस से द्रव में बदलने की विधि को क्या कहते हैं, ठोस से द्रव, ठोस से द्रव में बदले बिना सीधे गैस, द्रव से गैस। अरे यार ठीक है, हाँ ठीक है वाष्पीकरण। ठीक, चलो नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया ना सबका। ठीक, ये 6 आप यहाँ तक देखेंगे, आपका निक्षेपण तक क्लियर हो गया। जमना बता दिए, द्रव को ठंडा कर कौन चीज,
ठोस बनाना। संघनन भी बता दिए, वाष्प यानी वाष्प गैस को क्या कर द्रव बनाना क्या कहलाता है, संघनन। और निक्षेपण गैस को सीधे कौन चीज में, ठोस में। अब देखो यार, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हम ठोस अवस्था से कौन अवस्था हमको जाना है, द्रव, और फिर द्रव से क्या जाना है, बताओ यार। ठोस नहीं, बर्फ से हमको पानी बनाना है तो क्या देना पड़ेगा, गरम करना होगा ना, तो क्या देना होगा, उष्मा देना होगा ना। ठोस से द्रव तभी बनेगा जब कोई भी बर्फ है, पानी तभी बनेगा जब वो उष्मा देंगे। और फिर द्रव से हमको गैस जाना तो उसमें भी क्या देना होगा, और जस्ट उल्टा आएंगे, गैस से हमको द्रव तो ठंडा करना तो शीतलता करना होगा, और द्रव से ठोस आना है तो ठोस मतलब तो वही होगी। एक ही एग्जाम्पल याद रखना, ठोस जहाँ भी मिलेगा कौन सी मतलब बर्फ, और द्रव मतलब क्या हो गया, और गैस मतलब क्या हो गया, सिंपल सा यार। आपको बोलेगा कि पानी से बर्फ बनाना होगा तो क्या करना होगा, शीतलता करना होगा या उष्मा देना होगा, शीतलता। ये बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट, संपीड़ित की गई गैस है। कौन कौन गैस हम लोग संपीड़ित बता दिए थे ना। एलपीजी का उपयोग कहाँ करते हैं, एलपीजी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और अस्पतालों में कौन सा सिलेंडर रहता है, संपीड़ित ऑक्सीजन का। और वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल। चलो अब वाष्पीकरण अभी बता दिए ना, वाष्पीकरण किसको बताएं, बताओ तो एक बार आप लोग अभी पढ़ाएं। वाष्पीकरण किसको, द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप देखो यार, सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, मतलब हम सतह समझ रहे हो, एक गिलास लेंगे और एक प्लेट लेंगे तो किसका सतह क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है या कम होता है, ज्यादा होता है ना। आप ही मान लो आपको एक प्लेट में दे रहा है चाय पीने या दूध पीने, गर्म दूध, कैसा दूध है, और एक देता कप में, तो आप किस में जल्दी पी पाओगे, प्लेट में जल्दी पी पाओगे ना। सर क्यों जल्दी पी पाओगे, इसमें सतह का क्षेत्रफल अधिक होने से वाष्पीकरण की दर, और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तो चाय या गर्म दूध क्या हो जाता है, जल्दी ठंडा, जिस कारण से हम आसानी से क्या कर लेते हैं, पी लेते हैं। और एक चीज़ आप लोग देखें, आप लोग जब घर में कपड़ा उपड़ा सूखने देते होंगे, लड़की सब देते हैं कि नहीं देते हैं, आप लोग कैसे देते हैं आप लोग, जैसे ही कपड़ा हो गया, क्या हो गया, आप लोग घर में सूखने देते हैं, इसको खींच के ले आके ऐसे सूखने दे देते हैं ना, ऐसे सूखने देते हैं क्या, कैसे सूखने देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पूरा ऐसे फैला देते हैं ना, ऐसे फैला देते हैं ना। क्यों फैलाते हैं मालूम है, देखो फैला दिए तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो गया, वाष्पीकरण जल्दी वाष्प बनेगा और आसानी से सूख जाएगा। तो सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होने से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, जैसे पूछा जाएगा बता देंगे, गर्म दूध की अपेक्षा गर्म दूध चाय या प्लेट की गर्म दूध कप की अपेक्षा प्लेट में हम क्या कर लेते हैं, जल्दी पी लेते हैं। तो यही आपका जैसे हो जाएगा। तो क्या ये बातें क्लियर है आपका पूरा, ठीक है। ये तो देख लिया, पहला क्या था, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक सतह का क्षेत्र, यानी क्षेत्र बढ़ेगा तो वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण बढ़ेगा तो जल्दी वो ठंडा होगा या जल्दी सूख जाएगा जो भी चीज़ है। देखो यहाँ जैसे लिख दिए, कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें क्या कर देते हैं, या फिर कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय क्या कर लेते हैं, जल्दी पी। आप ही लोग बचपन में अभी देता होगा ना, चाय वगैरह किस में लेते हैं आप लोग, अभी कप में लेते हैं, नहीं को कटोरी में लेते होंगे, कटोरी में ज़्यादा जल्दी पी सकते होंगे आप लोग, तो उसमें लेते हो। देखो ये मैडम जी पढ़ी है कि नहीं, केमिस्ट्री पढ़ी है, अरे यार शांत नहीं रह पाते हो तुम लोग, हद करता है इतना कटी कटी हर काम बड़ा बड़ा करता है यार, समझने। देखो यार ये लड़की क्या कर रही है, क्या ये केमिस्ट्री पढ़ी है,
मेरे पास आई थी क्लास करने के लिए। तब ना देख रहे कपड़ा को क्या कर रहा है, नहीं पड़ी रहती बकलोलिया क्या करती पता है, जैसे मन तैसे ओदी कर देती। एक क्वेश्चन आपसे पूछे थे ना कल, याद है ना, इंटरव्यू वाला। अगर आप लोग कहीं जाएंगे, कोई बोलेंगे कोई लड़की को कपड़ा उतारते हुए देखे है ना, लड़की को कपड़ा उतारते हुए तुम लोग ने देखा रे? देख लो, हाँ देखो क्या कर रही है, अब देख लो। हाँ तो यही तो वहाँ ला रहा, मतलब कभी तो कभी उतारबे करेगा। कहाँ दिख रहा है, उतार रही है, देखो ना खोल रहा है। चलो देखो अगला क्या है, तापमान में वृद्धि। एक चीज बताओ, आप लोग तापमान ज्यादा कर देंगे, ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वाष्पीकरण बढ़ेगा या घटेगा? तो वही चीज बोल रहा है, तापमान के बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है और वे जल्दी वाष्पीकृत हो जाते हैं। बात सही है ना? ठीक है, नेक्स्ट आर्द्रता। आर्द्रता बताए थे ना, नमी। नमी में कमी होने से क्या होगा, वाष्प ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताओ। नमी समझ रहे हैं, मतलब आप वायुमंडल में जो भिंजला रहता है, जैसे शीत वीत रहता है ना, शीत ठंडा के दिन में ज्यादा रहता है, ठंडा के दिन में ज्यादा जल्दी कपड़ा सूखेगा या अभी गर्मी के दिनों में? क्यों? क्योंकि अभी नमी की मात्रा कम है, नमी की मात्रा कम रहता तो वाष्पीकरण क्या होता है? तो वही पॉइंट यहाँ लिखा है कि अभी सूखता है। क्यों? रात में भी हवा चलती है ना, वो भी पढ़ा रहे ना। वायु में मौजूद आर्द्रता या नमी की मात्रा अधिक होने से वाष्पीकृत की दर क्या हो जाती है, यानी ज्यादा नमी रहेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभी आप लोग रात में भी कपड़ा सूखने देंगे तो सुबह सुबह बहुत हद तक सूख जाता है। क्यों? क्योंकि अभी वायुमंडल में नमी है क्या? अगर यही अब ठंडी के दिन में जो जैसे तैसे रहेगा, क्योंकि वो नमी वो अगर बाहर में देंगे तो और बिक जाएगा वो शीत वगैरह से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 3 पॉइंट देख लिए। चौथा, वायु की गति में वृद्धि। देखो अभी जो आप बोल रहे थे रात को भी कपड़ा सूखता है, कैसे? अच्छा, वायु ज्यादा स्पीड से हवा बहेगा तो बताओ वाष्पीकरण जल्दी होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा ना। अच्छा, जब हवा अधिक चलता है कपड़ा जल्दी सूख जाता होगा, आप लोग देखते होंगे। यहाँ लिखा होगा वायु की गति में तेज होने से, वायु की गति क्या होने से, तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ जल्दी उड़ जाते हैं। सही बात है ना? हवा जब चलेगा, आप लोग देखते हैं बोलता है कि पछिया हवा मार रहा है तुरंत खेत का हाल सूख गया, बोलता है ना। पछिया हवा में नमी क्या रहता है, कम, और पूर्वैया हवा में नमी क्या रहता है, बहे। जब जब पूर्वैया हो, आप लोग सुने होंगे, तो पूर्वैया जब जब बहता है तभी अभी देखना गर्मी का दिन आ गया ना, जब पूर्वैया हवा चलेगा ना आपका शरीर से पसीना पूरा, पछिया चलेगा तो ज्यादा पसीना नहीं आएगा। तो वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति तेज होने से जलवाष्प के कण क्या हो जाते हैं, जिससे तेज वायु में कपड़े क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। सूखते हैं ना, जिस दिन हवा रहेगा उस दिन कपड़ा सूखने देना, एकदम जल्दी सूख जाएगा आपका हवा से। चलो यहाँ तक तो यही था वाष्पीकरण को प्रभावित होने वाले कारण। क्या क्या याद रखना आप? पहला पॉइंट क्या बताया आपको कि सतह का क्षेत्र यानी क्षेत्रफल ज्यादा। दूसरा क्या बताएं, तापमान, बताया ना, तापमान ज्यादा वाष्पीकरण। तीसरा क्या बता, आर्द्रता या नमी, तो नमी ज्यादा वाष्पीकरण और नमी कम वाष्पीकरण ज्यादा। और एक पॉइंट चौथा क्या बताए, वायु की गति में वृद्धि। ज्यादा हवा चलेगा वाष्पीकरण ज्यादा और कपड़ा जल्दी सूखेगा। क्लियर है? देखो अब वाष्पीकरण के कारण हमें ठंडा महसूस होता है ना। दीदी लोग आप लोग बताओ, कभी नाखून पॉलिश लगाए हैं? लगाए हैं नहीं लगाए हैं? तो लगाने के बाद ठंडा कूल कूल लगता है ना। आप लोग बताओ भैया, सब पेट लगाए हैं? हम भी लगाते थे, अभी भूल गए लगाने के लिए। नाखून पॉलिश लड़की सब का बैग में है क्या? नहीं है। लड़की सब बैग में आजकल सब मेकअप किट लेके पूरा चलती है। एक लड़की पढ़ने आ रही थी ना, तो उधर बाहर आई थी, वो उसका झोले में सब मेकअप किट, फटाफट बोला एक बार लगा लेते हैं फेयर लवली पॉन्ड्स, तब आके यहाँ पढ़ने आई थी। वही बोले पूछ लिए आप लोग भी बैग वैग में लाए हैं क्या? बहुत कोई बैग में सब सामान ले आता, जहाँ मिला मौका बस फैशन कर लिया और अपना पढ़ लिया। देखो यार,
वाष्पीकरण के कारण हमें कैसा महसूस होता है? ध्यान से देखो, वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, द्रव जो होता है ना अपना आसपास के ऊर्जा को वाष्पीकृत कर देता है, आसपास के जो गर्मी है उसको अवशोषित करके वाष्पीकृत कर देता है, जिससे आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है और हमको ठंडा महसूस। नहीं समझेंगे, ध्यान से देखो, नाखून पॉलिश में रहता है एक चीज़ एसीटोन। जैसे आप हाथ में नहीं, नाखून में नाखून पॉलिश लगाते, नेल पॉलिश, तो यहाँ पर जो गर्मी था इस गर्मी को क्या कर लिया, सोख लिया, और सोखने के बाद उसको क्या कर दिया, उड़ा दिया। अगर गर्मी को यहाँ पर उड़ा देगा तो कैसे महसूस होगा? आप हाथ में पेट्रोल डाले हैं कभी, कैसा लगता है? लगता है ना। हाथ में जैसे ही आप पेट्रोल डालें तो वहाँ जो गर्मी, हाथ का जो गर्मी था वो पेट्रोल क्या कर लिया, और सोख करके क्या कर लिया, उसको उड़ा लिया, जिसके कारण हमें कैसा महसूस होता है? ठंडा। तो वही चीज होता है कि वाष्पीकरण के कारण हमें कैसा महसूस होता है। एक साल क्वेश्चन भी आया था, तो आप क्या बता देंगे? जब कोई भी चीज वाष्प होगा तो कैसा महसूस होगा? इसमें भी बहुत सारा, गर्मियों में घड़े का जल आपको कैसा लगता है? क्यों? रीजन क्या है? देखो यार, सीखो पहले। तो वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, आसपास का ऊर्जा क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाते हैं, और वाष्पीकृत होने से वातावरण क्या हो जाता है, ठंडा। इसी कारण देखो, जैसे याद रखना, एसीटोन, पेट्रोल, इत्र, जानते हैं इत्र किसको कहते हैं? इत्र मतलब सेंट हो गया। आप लोग जो ये वाला खरीदते होंगे ना, लड़कियों सब ने खरीदती है। अरे मेरे पास था, अल्लाह ने भूल गए सब यार। मेकअप करते नहीं है, घर में करती है ना, तो वही सब रखी थी। हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग को भगवान जैसे बनाया वैसे हम लोग खुद से। देखो ये क्या है, पर ये आपका है गुलाब फूल का है कि रे, यही वाला था मेरे पास, खतरनाक सेंट देता है। तो इस इत्र जैसे हो गया, जैसे डालेंगे तो सब हल्का हल्का ठंडा लगेगा, लगता है ना। क्यों? इसमें वाष्पीकृत होने वाला पदार्थ, जैसे डालें वाष्प, उष्मा क्या हुआ वहाँ अवशोषित करके उड़ा दिया, और कैसा लगने लगता हमको, ठंडा। अब देखो यार, एक क्वेश्चन आएगा, गर्मियों में घड़े का जल कैसे लगता है? रीजन क्या है? कोई इसमें है कि वो पंडित कुम्हार जो बर्तन बनाता, कोई है क्या इसमें? कोई नहीं। ये हो गया क्या, घैला नहीं, बड़ा रहता तो घेला होता, छोटा रहता तो घेली। जिस तरह लड़का बड़ा रहता है, लड़की छोटी रहती है, उसी प्रकार ये घेली। इस घेली में क्या भर दिए हैं? अरे यार देखो ना, घेली में क्या भर दिए हैं? अब होता क्या, पूछा जाता है कि गर्मियों में घड़े का जल कैसा लगता है? कारण क्या यार, देखो घड़े में ना छोटा छोटा छिद्र होता है, और इस छिद्र से पानी क्या होगा, निकलते रहता, रिश्ते रहता है। घड़े में क्या होता है, छोटा छोटा, और इस छिद्र से पानी क्या होता है, रिश्ते रहता। रिश्ते समझते हैं, ये रिश्ते रहता। और जब निकला ये पानी तो निकलेगा तो वाष्प बन के उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? तो आसपास में जो गर्मी था, इसके आसपास में क्या था, गर्मी। ये गर्मी को सोख लिया, ही सोख करके सब क्या कर दिया। और अभी आपको बोले वाष्पीकरण के कारण कैसा महसूस होता है, और जब गर्मी को उड़ा लिया तब यहाँ का पानी कैसा हो गया। इसीलिए गर्मियों में घड़े का जल क्या होता है, आसानी से आप लोग बता देंगे। नाखून पॉलिश लगाने पर भी, अरे यार लड़की सब नाखून पॉलिश से बताओ, लगता है डाकिन रहे, इतना बड़ा नाखून है ना, कौन चीज है? अच्छा पता है लड़की सब नाखून काहे बढ़ाती है? बताओ आप लोग काहे बढ़ाते? देखो जब झगड़ा उगड़ा हो ना, ये सब न पाती है ना, तो नोच लेती है, इसीलिए ये सब नाखून बढ़ाती है। बढ़िया काम करती है ना। जब भी कोई परेशान करता, न पाया नोच लिया, बस जाओ। बिल्ली सब ने नोचती है, सेम वैसे ही बिल्ली। इतने बड़ा बड़ा क्या, और जानती है हमको सबसे गंदा क्या लगता था, एक हाथ में यो वाला हाथ में रखता है, जिससे कि बाथरूम जाता है, और उसी में घुस घुस के रह जाता है, और बस फिर खाना वाना बनाता है। हमको बड़ी खराब लगता है।
मेरी मैडम जी जब आएगी ना उसको नहीं रखने देंगे, रात को सोने देंगे और सब नाखूने क्या कर देंगे, काट देंगे। ये सब खराब आदत है यार। कौन सी? हम नहीं बढ़ाते, देखो कहाँ बढ़ाए। कौन सी? कर दो ना, क्या फायदा। हमको कर देगी कोई, उसको अगर टकली कर दे तो। अरे यार आप लोग एक चीज देखे होंगे, गर्मी के दिनों में लोग छत में पानी छिड़कता है। अब बताओ क्यों छिड़कता है, बता दो। ठंडा रहे। हाँ यार, पानी जब छिटेगा तो पानी वाष्प बन के उड़ेगा ना। और अभी पढ़ा ना, कोई भी चीज वाष्प बन के उड़ता है तो क्या होता है। ये चाचा जी दाढ़ी वाले दिख रहे हैं, ये ना केमिस्ट्री का क्लास किए थे। हम लोग भी गर्मी में इस बार क्या करने वाले पता है, यहाँ पर छत पे देंगे पानी दे करके। हाँ जो है छते बोलते हैं इसको, नरुआ डाल देंगे ना पूरा, और पानी दे देंगे, वाष्प बन के उड़ते रहेगा, एकदम कूल कूल ठंडा लगेगा, कूलर है। यही करेंगे। और एक पूछे आप लोग से, चलो ये हो गया ना, गर्मी के दिनों में लोग छत में क्या करते हैं, जल छिड़कते हैं, ताकि जल वाष्पीकृत होने से कैसा महसूस हो। आप लोग भी घर में ज़्यादा गर्मी लगता है ना तो छत में पानी देने की कोशिश करो, जिससे आपको ठंडा में। अभी ज़्यादा गर्मी है, नहीं जब पूरा आ जाएगा। अच्छा एक बात पूछते हैं, ये स्टाइल दिखाने आई है कि हमको केमिस्ट्री पढ़ी है यार। इस हील वाला ठीक है यार, ये सब छोटी होती है, थोड़ी हील पहन लेगी तो ऊंचा हो जाएगी थोड़ी। अच्छा एक बात बता तू लो यार, गर्मियों में आप लोग कौन कपड़ा पहनते हैं? हाफ। अरे कौन कपड़ा हाफ फुल, क्या बात नहीं चल रहा है। सूती की, पॉलिस्टर की, नायलॉन की, क्या गर्मी के दिनों में कौन कपड़ा पहनते हैं? सूती ही क्यों, आप बताओ। ताकि सूती कपड़े से अधिक। देखो ये क्वेश्चन पूछा था, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, सूती या हल्का या सफेद रंग। अब देखो यार क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सूती कपड़ा पहनेंगे ना तो जो पसीना निकलेगा सूती कपड़ा उसको सोख लेगा, और सोखेगा तो वाष्प बन के उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। तो उड़ेगा तो हमको कैसा महसूस होगा। आप कोई भी काम करेंगे ना, शुरू शुरू में पसीना आएगा, जब पसीना पूरा आ जाएगा ना, कहीं बैठेंगे पेड़ के पास ना, जब वाष्पीकृत होकर निकलेगा तो एकदम ठंडा कूल कूल लगेगा ना। तो गर्मियों में हमें कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, सूती। क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा पसीना को क्या करता है। अब पॉलिस्टर पहन लेंगे कि सोखेगा पसीना को। और सफेद रंग का भी पहनना चाहिए, क्यों। सफेद रंग का सूर्य का प्रकाश, देखो सफेद रंग का पहनने से सूर्य का प्रकाश आता है ना, तो वो क्या होता था, प्रकाश को वापस कर देता, रिफ्लेक्ट कर देता। और काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। काला पहनेंगे क्या होगा पता है, जैसे सूर्य का प्रकाश आएगी ना तो काला कपड़ा उसको और खींचता है, तो बहुत ज्यादा खींचने लगता है, इस कारण से ज्यादा हम उल्टा कर लिए। अभी गर्मी में नहीं पहनना चाहिए काला कपड़ा। और भैंस को अधिक गर्मी लगता है ना, गाय सबको अधिक लगता, बता क्यों लगता पता है, पूरा काला होता है। जब सूर्य का प्रकाश आता है ना तो वो अवशोषित, इसीलिए भैंस को पानी चाहिए ना तैरने के लिए। अच्छा काला आदमी को ज्यादा गर्मी लगता है ना, गोरा आदमी को ज्यादा लगता है। काला आदमी को ना, काहे, काला आदमी में जैसे ही प्रकाश पड़ेगा पूरा एकदम सोख लेगा, और उसको गर्मी क्या होगा, लगेगा ज्यादा लगेगा। तो यार देखो क्या है, गर्मियों में हमें कौन कपड़ा पहनना चाहिए, सूती। और कौन रंग का, सफेद। आप लोग सफेद कपड़ा पहनेंगे तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश आएगा तो उसको फैला देगा, अंदर नहीं। और करिया पहनेंगे ना तो जैसे ही आएगा एकदम करिया कपड़ा में धाए अंदर घुस जाएगा, और गर्मी लगेगा खतरनाक वाला। और लड़कों का शौक क्या होता है पता है, अधिक ब्लैक लड़कों का फेवरेट कलर है, सिर्फ कपड़ा, और कुछ काला नहीं चाहिए, बस कपड़े काला चाहिए। हाँ सब पसंद लग ना, हमको ब्लैक ज़्यादा पसंद आया। क्या है
चलो आए। मैडम जी परेशान है यार, चुप रहो, गर्मी से परेशान। इसको बोला केमिस्ट्री पढ़ो, तुम पढ़ेगी तब सूती कपड़ा पहनेगी, तब तुम्हारा पसीना सोखेगा, तब ठंडा लगेगा। इसीलिए इसको यहाँ लाए थे, बोले चलो आओ गौतम सर का क्लास देखो। यहाँ पर देखो शरीर का तापमान कितना होता है पता है आप लोगों का? आज रखना, आप लोग का शरीर का तापमान सेल्सियस में पूछेगा तो कितना, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा, दोनों याद रखना। सेल्सियस में माइनस नहीं है यार, डैश है। माइनस कैसे होगा? माइनस मतलब जम जाएंगे हम लोग यार, खून तून सब जम जाएगा। गजब बात करते। शरीर का तापमान कितना होता है? 37। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। देखो डॉक्टर के पास कभी कभी बुखार चेक करवाने गए हैं, थर्मामीटर से करवाए हैं चेक? कैसे? अब यार देखो हम लोग का दादी का नहीं, वहाँ ऊपर में लगा रहता है स्टील का टाइप का, देखते हैं जो वो ऑब्जर्व करता है रहता है, तो उसको यहाँ ऐसे लगाना पड़ता है ना। हाँ बता रहे हैं यार, ये जैसे हो गया मेरा थर्मामीटर। अब लड़कियों सब और दादी सब बकलोलिया सब क्या करती है, ऐसे दाब लिया है डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर देखे दिया, देखता इसको बुखार ही नहीं है। डॉक्टरों पगला गए यार, इतना शरीर गर्म है यार फिर भी बुखार। ठीक, तब बोला कि कहाँ लगल चलो, बोला हेरों लगल चलिए। बोला हे भगवान, इस सबको एक दिमाग दे देता कम से कम। बोला ई वाला जो पर्सन हो चाहिए, तब जाके ऐसे दबाया। आप लोग भी बुखार चेक करने जानते हैं? नहीं जानते सिखा देते हैं। ये थर्मामीटर हो गया। और दो तरह का थर्मामीटर आता है, एक डिजिटल वाला जो लिखा हुआ रहता है, और एक पारा वाला रहता है जो बढ़ता है, देखे होंगे आप लोग। तो डिजिटल वाला में देखना आसान होता है, डिजिटल वाला में दबाएंगे, जीरो पहले कर लेंगे, और पारा वाले से झाड़ लेंगे। ठीक, झाड़ने के बाद ऐसे लगाएंगे। सबसे अच्छा मुंह में चेक होगा, लेकिन मुंह में नहीं चेक करते हैं कि मेरा मुंह का इन्फेक्शन इसमें आ जाएगा, फिर दूसरा मुंह में भरेगा तो बीमारी हो जाएगा ना, इसलिए मुंह में नहीं होते करते। तो आप क्या करना, यहाँ लगा देना। और ये वाला पर्सन जो होता है ना, जो ऊपर में रहता है ना, स्टील टाइप का जो लगा रहता है क्या, तो वही उसी को ऐसे करना। करने के बाद थोड़ा देर बाद इसको करना। अगर आपका देखो दो को अगर सेल्सियस वाला होगा तो 37 से ज़्यादा होगा तो बुखार होगा, लेकिन आजकल ये वाला यूज करता है। कौन वाला? डॉक्टर बोलता है ना 100 डिग्री सेल्सियस बुखार। अगर पगला, डॉक्टरों पगला है, डिग्री सेल्सियस में नहीं 100 होता, 100 होता है कौन चीज़ में? फ़ारेनहाइट में। 98 या 99 तक आपका ठीक लगभग चल जाएगा। जहाँ उससे ज़्यादा हुआ तो मतलब समझ जाना हमको क्या है, बुखार है। अगर आप नापे तो अगर 100 या 102 चल गया, 102 फ़ारेनहाइट, तो समझ जाना हमको खतरनाक वाला बुखार है। तो क्या आप लोग थर्मामीटर से बुखार नाप लेंगे ना? आराम से नाप लेंगे। तो गर्मियों के दिनों में पसीना क्यों आता है? देखो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? कितना होता है हम लोग का? और जब तापमान यहाँ का वातावरण का 37 से ज़्यादा हो जाएगा तो गर्मी पसीना आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए पसीना आता। ठंडी में आता है क्या पसीना? क्यों? क्योंकि ठंडी का अभी तापमान कितना होगा, अभी अब देखेंगे तो 25-28 लगभग होगा, 25 से 28। क्या हमको पसीना आएगा क्या? हाँ तो लगभग हम बोल दिए। अभी हमको पसीना आ रहा है क्या? यही तापमान 37 से ज़्यादा जिस दिन 38-40 हो जाएगा तो क्या पसीना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसीलिए हमको पसीना आता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब वायुमंडल का तापमान 37 से ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या होता है? पसीना आता है। जब हम वायुमंडल का तापमान 37 से कम हो जाता तो क्या होने लगता है? देखो ठंडा के दिन में तापमान कितना हो जाता है? 8 डिग्री 9 डिग्री, तब ना हमको ठंडा लगने लगता है। हम लोग ठंडा के दिन में स्वेटर क्यों पहनते हैं मालूम है? देखो बाहर का तापमान पूरा कम हो जाता है, शरीर का तापमान हमेशा कितना रहता है? लगभग 100। पागल कर, सेल्सियस में पूछेगा तो 37 रहता है। अब बाहर का तापमान कितना हो गया? 8-9, तो ठंडा लगबे करेगा। हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं ना, तो क्या होता है वो अंदर जाने नहीं देता ठंडा को, जिस कारण हम लोग को ठंडा नहीं लगता। अब 2-3 कपड़ा पहन लेंगे तो और कम ठंडा लगेगा, स्वेटर हो जाता 2-3-4 को एकदम पहन लो, उसके बीच हवा आता, हवा में फंस जाता, उसमें और जल्दी जाने नहीं देते। अब देखो ये लड़की ना, ये मैडम जो है ये जिम कर रही थी। क्या कर रही है? जिम करने के बाद पसीना आ गई। पता है क्यों पसीना आ गई? ये जिम करने के बाद इसको क्या हुआ, पसीना क्यों आ गई मालूम है?
क्योंकि जब ये पूरा जिम कर लिया ना, इसका तापमान 37 से बहुत ज़्यादा हो गया, 37 से ज़्यादा हो गया, तो क्या ऑटोमेटिकली पसीना, आप लोग भी जिम विम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो करने नहीं करते हैं, दौड़ते हैं ना? नहीं, लड़की सब नहीं करती इसलिए मोटा जाती। तुम लोग करो यार, बहुत मोटा जाती है। ये देखो मोटी है क्या? नहीं ना मोटी, ये एकदम फिट है, ऐसे जिम विम करती है। तुम लोग भी जिम विम किया करो। हाँ, मोटी नहीं है, हो जाएंगे मोटी। शादी के बाद सब बुलडोजर बन जाते हैं आप लोग। देखो अगला क्या होता है, एक कभी आप एक फ्रिज से पूरा ठंडा पानी रख दो और बाहर में उसको आपको बूंद बूंद पानी दिखने लगता है। देखें क्यों दिखता है? वो पानी बाहर निकल जाता है। अरे यार, पानी आप एक बोतल रख देंगे, बाहर निकालेंगे, फ्रिज में रहता है, इससे ठंडा हो जाए। क्या उसमें छेद होता है? तो फिर कैसे होता है बता? बर्फ नहीं यार, होता क्या देखो। हाँ बताओ। हाँ देखो होता क्या है बाबू, ये आपका बोतल दिख रहा है ना, आपको बाहर से हम लोग को लगता है कि बोतल में छेद हो गया, पानी निकल रहा है। गलत बात। ये क्या होता है, बोतल ठंडा होता है ना, अभी आपको पढ़ाई संघनित हो जाता है। जैसे आसपास जो वायु है, वायु में क्या पानी है कि नहीं है? यहाँ जो वायु है, तो ये क्या कर लेता है, वायु को ना सोख लेता है। क्या कर लेता है? सोखता। जैसे ही आता है तो इसके संपर्क में ठंडा हो जाता है, और ठंडा गैस को द्रव में बदल सकते थे ना, ये बताए थे ना। तो ये गैस जो है जैसे ठंडा के संपर्क में आया तो ये कौन चीज होता है, बूंदा बूंदी पानी का रूप ले लेता है, कोई छेद वेद नहीं होता है। समझा बात को? तो यही कारण है आसपास जो गैस होता है वो गैस कौन चीज में बदल जाता है, द्रव में। देखो यार, वायु में उपस्थित जलवाष्प, जो जलवाष्प होता है वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर कौन अवस्था में बदल जाता है, द्रव। यहाँ जो जलवाष्प है वो ठंडा पानी के संपर्क में आकर के कौन अवस्था में बदल जाता है। इसीलिए हमें क्या आती है, जल की बूंदें नजर आती है। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग। हो गया, थोड़ा सा बाकी है। एक ये देखो, पदार्थ की आपको 3 अवस्था पढ़ा चुके थे ना। पदार्थ की 3 अवस्था क्या थी, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन और एक अवस्था होता है, क्या है, प्लाज्मा। क्या होती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के कारण ही क्या होता है, सूर्य और तारों में क्या होता है, पूछा जाएगा। सूर्य और तारों में चमक किसके कारण होता है, चमकते हैं ना सूर्य वगैरह, तो कारण क्या है, प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था भी है, क्या, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सर इतना बड़ा नाम क्यों है? बोस हमारे भारत के वैज्ञानिक थे, आइंस्टाइन आइंस्टाइन साहब जो है इंग्लैंड के, वो दोनों आपस में क्या हो गए, मिल के कोई एक पदार्थ के बारे में बताए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद चैप्टर 2 इंड। अरे कुछ नहीं हो रहा है, लैग कर रहा है। देखो यहाँ से भी इस साल क्वेश्चन यहाँ से आया था। देखो बाबू, तापमान का मात्रक क्या होता है, यही इस साल क्वेश्चन आया था। बताओ तापमान का मात्रक कौन सी होता है? मात्रक यानी जिस चीज में हम लोग मापते हैं, तापमान को कौन चीज में मापते हैं, लंबाई को कौन चीज में मापते हैं, सन्हति को कौन चीज में मापते हैं, भार का मात्रक, आयतन का, या मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट घनत्व का, किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी ऐसे बोल सकते। और दाब का, ये 1 2 3 4 5 6 है आपका, जो भी है 7 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज की कार्रवाई समाप्त करते हैं।